9 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक की खबरें हैं इसमें। तो आकाशवाणी की जो भी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके मैं खबर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिका की सबसे बड़ी जानते हो एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, एआई आईटी के क्षेत्र की, और उसने भारत में एआई हब बनाने का समझौता किया अभी मोदी जी से। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो आपके हैं सीईओ सुंदर पिचवई के समझौता हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ, और एक एआई हब बनेगा जो अमेरिका के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब होगा। और इसकी स्थापना भारत में कहाँ की जाएगी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो ये आपको बात याद रखनी है, पहली खबर है। दूसरी खबर की बात कर लेता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि दिवाली को अमूर्त विरासत के लिए, यूनेस्को की अमूर्त विरासत के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि दिवाली को भारत की 16वीं अमूर्त विरासत में शामिल कर लिया गया है। तो इससे दिवाली से पहले भी 16 ऐसे उत्सव हैं जो कि अमूर्त विरासत में शामिल हैं। आप देखोगे, सबसे पहले तो बात कर बता देता हूँ कि अमूर्त विरासत क्या होती है। अमूर्त का मतलब आप जानते हो, ऐसी विरासतें जिनको हम छू नहीं सकते, जो सिर्फ एक भावनाओं के रूप में मनाई जाती हैं। तो 16 पहले से शामिल हैं। 16 में अगर आपको कुछ याद रखना, जैसे नृत्य हैं, कुछ नृत्य हैं, कालबेलिया और डांडिया, गुजरात का कालबेलिया आपका जानते हो राजस्थान का है, और बंगाल की दुर्गा पूजा है, महाकुंभ उत्सव है। ये सारे जो उत्सव मनाए जाते हैं उनको अमूर्त विरासत कहते हैं। फिजिकली रूप से ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से इनको अमूर्त कहा जाता है। तो भारत में कितनी अमूर्त विरासत हो गई हैं? 16 हो गई हैं। 16वीं दिवाली को मनाया गया। तीसरी बात कर लेता हूँ मैं, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस क्या है? आप जानते हो कि 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और युद्ध में भारत की एक तरफा जीत हुई थी, और उस जीत के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश की स्थापना दिवस है 16 दिसंबर। तो यहाँ पे आपको देखो कि ये बड़ा ही भारत, ये युद्ध अपने आप में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाला युद्ध है। पहली बार इस युद्ध से दुनिया के विश्व पटल पर, युद्ध जहाँ पर भी होते हैं उस युद्ध में भारत का नाम एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में उभरा, और भारत अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर है। ये ऐसी इस तरह की बातें इस युद्ध के बाद ही आई, क्योंकि आप देखोगे कि इस युद्ध में जगजीत सिंह अरोड़ा, जो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके सामने पाकिस्तान की पूर्वी कमांडर के जो सेना नायक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और ये इस तरह का आत्मसमर्पण था भारत का पहला। दुनिया में किसी भी युद्ध में इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं हुआ जिसमें जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तानी सेना के हथियार नहीं लिए थे। उन्हें अपने पास हथियार रखने की इजाज़त दी थी जनरल अरोड़ा ने, क्योंकि आप देखोगे कि उस आर्मी ने बांग्लादेश में इतना अत्याचार किया था बांग्लादेश की जनता के प्रति कि वहाँ की जनता में पाकिस्तानी आर्मी के प्रति बहुत सारी नफ़रत थी। तो मॉब लीचिंग की संभावना थी, इस वजह से जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तानी सेना को हथियार रखने की अनुमति दी थी और उनसे सरेंडर करवाया था। 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था। भारत में पहली बार बहुत इस तरह का पहली बार भारत ने अपने आत्मनिर्भरता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा, उसी के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। चौथी खबर कर लेता हूँ बात, मैं आपके सामने कर लेते हैं। H1 वीज़ा की बात की थी मैंने पिछले वीडियो में। आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इसकी कीमत एक तरफ से $10 लाख कर दी थी। तो उसके स्थान पर अब क्या एक नया कार्ड जारी किया है। उस कार्ड का नाम है गोल्ड कार्ड। ग्रीन कार्ड पहले से ही अमेरिका में चलता है, अब एक कार्ड और है, वो नौकरी के लिए वहाँ पे जो जाते हैं उनके लिए चलाया गया है गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड में वही नियम है जो कि H1 वीज़ा के लिए उन्होंने नियम बदले थे, वही नियम है। आपको $10 लाख देने पड़ेंगे वहाँ पे जाने के लिए। और पांचवी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि खेल होता है स्क्वैश विश्व कप 2025 को भारत ने जीता है, और ये चेन्नई में इसका फाइनल खेला गया था। चेन्नई में हांगकांग को हरा के भारत ने जीता है। और आपको याद रखने वाली बात ये है कि भारत ही नहीं, ये एशिया में पहली बार विश्व कप किसी एशियन देश ने जीता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत एक पहला एशियन देश है जिसने स्क्वैश विश्व कप
जीतने वाला पहला एशिया का देश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। फाइनल चेन्नई में हुआ था, हांगकांग को हराया था। इस तरह से आज की जो खबरें हैं वो समाप्त होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्सों में इनको शामिल कीजिए। थैंक यू।